हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिस इज पंडित। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स, और अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? जो इफ एलिफ और एल्स तीन स्टेटमेंट हैं, इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट, ये तीनों इकट्ठा यूज होती हैं टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। तो इसमें कैसे काम होता है? सबसे पहले आती है इफ कंडीशन। ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। इफ का ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट होगा ट्रू पे, तो ये दोनों क्या है, एलिफ और एल स्टेटमेंट है, इनको क्या कर देंगे, स्किप हो जाएंगे, ये इनका एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा। और अगर इफ फॉल्स है तो क्या होगा, ये जाएगा एलिफ पे, फिर ये एलिफ की कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। तो अब एलिफ में क्या है, एलिफ कंडीशंस मल्टीपल हो सकती हैं। इफ एक ही होगी, एल्स एक ही होगी, एलिफ मल्टीपल हो सकती हैं। अब पहली एलिफ चेक करेगा, उसकी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी कंडीशंस स्किप हो जाएंगी, एल्स भी स्किप हो जाएगा। अगर पहली एलिफ फॉल्स होगी तो नेक्स्ट एलिफ एग्जीक्यूट होगी, वो भी फॉल्स होगी तो उससे नेक्स्ट एलिफ चेक होगी। तो ऐसे एलिफ क्या है, मल्टीपल होती हैं। उनमें से एक भी ट्रू होगी तो वो उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एल्स स्किप हो जाएगा। अगर वो सारी की सारी एलिफ भी फॉल्स हैं, इफ भी फॉल्स है, तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। एल्स स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कैच ऑल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैच ऑल। क्यों? इसका मीनिंग है इफ ऑल अदर कंडीशंस आर फॉल देन डू दिस। मतलब अगर आपका इफ भी फॉल्स हो गया, आपने चार एलिफ लगा रखी, वो भी फॉल्स हो गया, तो क्या करते हैं, तब एल्स की बारी आती है, तब एल्स एग्जीक्यूट होता है। तो इसको बोलते हैं कैच ऑल। ठीक है। तो अब हम इसका एक बार एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकली। हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल। इसको सेव कर लेते हैं पहले डी ड्राइव के अंदर। पाइथन प्रोग्राम्स नाम से फोल्डर है, इसमें हम लिख लेते हैं ट्राई कंडीशनल स्टेटमेंट्स डॉट पी वाई। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, हमने ये दे दिया। अब तक हम क्या चेक कर रहे थे पिछले एक दो प्रोग्राम्स में, इफ एल्स का यूज करके नंबर पॉजिटिव है या नॉट पॉजिटिव है। वो कैसे कर रहे थे, x इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 0। तो हम लिख रहे थे प्रिंट x इज पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे कॉलन आएगा। उसके बाद हम लिख देते एल्स कॉलन प्रिंट x इज नॉट पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या चेक कर रहे थे, सिर्फ यही चेक कर रहे थे x पॉजिटिव है या नॉट पॉजिटिव है। अब नंबर क्या, नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। अब इसमें नेगेटिव चेक करें या जीरो करें फेल्स में, उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एलिफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिफ लगाते हैं। उसके लिए हम लिख देंगे एल इफ। तो एलिफ का मतलब क्या है, एल्स इफ। या तो इफ है या एल्स इफ है, पर इसका सिंटेक्स लिखते हैं हम ई एल आई एफ, एलिफ से। इफ एक्स ग्रेटर देन, इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो प्रिंट क्या कर दे, एक्स इज जीरो। ठीक है। अब हमने क्या चेक कर लिया, ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है या नंबर जीरो है। अब नंबर जीरो भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो वो क्या रह गया, नेगेटिव रह गया, सिर्फ क्या रह गया, नेगेटिव। अब हम इसको करेंगे रन। तो ये एक्स इज पॉजिटिव, -10 लिखेंगे तो नेगेटिव, और जीरो लिखेंगे तो रन करेंगे, ये देगा जीरो। ये यूज होगा एलिफ का। ठीक है। अब एक और एग्जांपल की बात करें तो वीकेंड और वीकडे की बात आती है। सैटरडे संडे क्या होते हैं, वीकेंड होते हैं, हॉलीडे होते हैं। ठीक है। बाकी डे क्या होते हैं, वीकडे होते हैं, वर्किंग डे होते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ ये चेक करना है, सैटरडे है तो वीकेंड है, संडे है तो वीकेंड है, नहीं तो एल्स पार्ट आ जाएगा। सबके सब क्या है, वीकडे हैं सैटरडे संडे के अलावा। तो इसमें क्या किया हमने, सैटरडे चेक कर लिया, संडे चेक कर लिया, और एल्स क्या आ गया, वीकडे आ गया। ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल हो गया ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है मल्टीपल एलिफ का।
हम मल्टीपल एलिफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लगे हुए हैं एलिफ एलिफ एलिफ, कितनी बार है? 3 बार एलिफ है। तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम में यही है ना, अगर ग्रेटर देन 90 है तो उसको हमने ग्रेड देनी है ए, ग्रेटर देन 80 है तो बी, 70 है तो सी, और ग्रेटर देन 60 है तो डी, और डी उसके बाद 60 से जितने जो भी नंबर कम है वो उन सबको क्या देनी है? एफ देनी है। फिर हमने क्या किया हुआ है? ग्रेड प्रिंट किया हुआ है। ग्रेड हमने क्या ले लिया? एक वेरिएबल ले लिया, उसमें हम ग्रेड सेव कर रहे हैं, या ए बी सी डी और या एफ, ठीक है। तो ये होगा ग्रेडिंग सिस्टम। तो इसमें पहले क्या चेक करेगा? ग्रेटर देन 90 चेक करेगा। अगर ग्रेटर देन 90 मिल गया तो ये हो गया, बाकी ये सारे के सारे स्किप हो गए। ग्रेटर देन 90 नहीं है, जैसे 85 है, तो फिर ये बी, ये आ जाएगा 85 ग्रेटर देन 80, तो ये इसने इसको बी दिया और ये दोनों स्किप हो गए। जहाँ पे इसको ट्रू मिल गया बाकी उसके नीचे वाले ये स्किप कर देता है। अब एक चीज़ ये लिखी हुई है, ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स का मतलब क्या है? इसका हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। हमने ये लिखा स्कोर इक्वल टू 91। हम अगर ये लिख देते हैं इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो सीधा प्रिंट ही कर देते हैं हम, प्रिंट ग्रेड ए, ठीक है। एलिफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या प्रिंट करें? ग्रेड बी, ठीक है। इसके अलावा हम सबको एक बार मान लेते हैं, क्या ग्रेड है उनका? सी है। थोड़ा छोटा कर देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? कोलन आएंगे। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। हम इसको करते हैं रन। तो इसने दिया ग्रेड ए, 91 है, 90 से बड़ा है तो ग्रेड ए आ गया, ठीक है। पर अगर हम इसको, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब ये एलिफ आ जाएगा नीचे। तो अभी देखा जाए तो हमने कोड तो अभी भी यही लिखा, ग्रेटर देन 80 को हमने बी देना है, ग्रेटर देन 90 को ए देना है। तो ये काम करना चाहिए, पर ये काम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं करेगा। अब इसको रन करते हैं। इसने ग्रेड बी दिया, स्कोर है 91, 91 को हमने लिखा ग्रेड है। ये क्यों नहीं दिया इसने? क्योंकि इसने पहली कंडीशन चेक की, 91 ग्रेटर देन 80 है, हमने ग्रेड बी लिख रखा है, ग्रेड बी इसने प्रिंट कर दिया, बाकी दो को ही इसने स्किप कर दिया, तो ये इन पे गया ही नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर मैटर्स। 90 वाला पहले होगा, फिर 80 होगा, फिर 70 होगा। अगर हम ये इस तरह से कर देंगे, पहले 80 लिख दिया, कहीं 90 लिख दिया, फिर 70 लिख दिया, फिर 50 लिख दिया, ऐसे काम नहीं होगा। ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या बात आ जाती है? एल्स ऑप्शनल। एल्स पार्ट होता है ना, वो ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं आपने इफ एलिफ एलिफ के बाद एल्स लगाना ही लगाना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं या तो वो चाइल्ड है एज के हिसाब से, या टीनेजर है, या अडल्ट है। तो हमने लेस देन 13 को चाइल्ड ले लिया, लेस देन 20 को टीनेजर दे लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 13 से 19 तक वाला क्या आ जाएगा? टीनेजर आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 से 64 तक का अडल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर के हिसाब से काम करता है ना, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा। लेस देन 13 का मतलब क्या होगा? 0 से लेके 12 तक का मान लो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? चाइल्ड आ जाएगा। और ये लेस देन 20 है, तो 12 तक का तो यहाँ आ गया, तो यहाँ आएगा 13 से लेके 19 तक का। 20 तक का यहाँ 19 तक का यहाँ आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20 से 64 तक का। अब इसके बाद हम एक एल्स और लगा के लिख सकते थे ओल्ड एज पर्सन, पर हमने नहीं लगाया हुआ, तब भी ये काम करेगा। तो इसलिए क्या है? एल्स क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है? दो बातें जरूर ध्यान रखनी है, एल्स क्या होता है? ऑप्शनल होता है, और एक ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है। तो जितनी हमारी डिस्कशन हुई है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।